अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबका वीडियो में हमने ज़ाफ़रान को पीसने की तरकीब आपको बताई और दिखाई कि किस तरह बड़ी ही आसानी से चंद मिनटों के अंदर ज़ाफ़रान का बारीक महीन सफ़ूफ़ बनाया जा सकता है, इसे पाउडर की शक्ल दी जा सकती है। तो कमेंट्स में किसी ने सवाल किया है कि मस्तगी रूमी को कैसे खर्ल करें। ये बड़े कमाल की चीज़ है, गर्म खुश्क मिजाज होता है इसका। कुछ मेन इसके ख़वास भी मैं आपके सामने रखूँगा, एक नुस्खा भी बल्कि बेहतरीन आपके साथ शेयर करूँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बन जाए। तो मस्तगी को खर्ल करने की जहाँ तक बात है, हमें भी बहुत मुश्किल आती थी जब तक टेक्निक मालूम नहीं थी। मस्तगी खर्ल करते हुए बड़ा डर सा लगा रहता था और बड़े ही एहतियात के साथ खर्ल में डाल के आहिस्ता आहिस्ता हम इसे रगड़ते थे। जिस तरह की हिदायत भी की जाती है कि ज़रा सा भी दबाव पड़ जाए, थोड़ी सी सख्त रगड़ आ जाए तो ये गम की शक्ल इख्तियार कर जाती है। वैसे बुनियादी तौर पर मस्तगी एक दरख्त का गूंद ही है और बहुत आहिस्तगी से नरम हाथ से इसे खर्ल किया जाता है। जहाँ थोड़ा सा दबाव पड़ जाए, थोड़ी सी ज़ोर से रगड़ आ जाए तो ये चिपक जाती है, खर्ल के साथ चिमट जाती है, गम की शक्ल जेली नुमा शक्ल इख्तियार कर जाती है और पाउडर नहीं बनता। तो इसका बड़ा ही आसान फार्मूला है। मुख्तलिफ़ यूनानी नुस्खा जात में इसका चूँकि इस्तेमाल किया जाता है तो अतिबा इकराम को ज़रूरत पेश आती रहती है मस्तगी की। आपने जब भी मस्तगी को खर्ल करना है, उसका पाउडर बनाने की ज़रूरत है, तो इसे किसी शापर में डाल के फ्रिज के ऊपर वाले खाने में 20-25 मिनट रख दें। आप हैरान हो जाएंगे, चंद सेकंड्स के अंदर इसका बड़ी आसानी से पाउडर बन जाएगा। यानी 20-25 मिनट वो ऊपर पड़ी रहे, निकाल के खर्ल में डालें और जल्दी से उसकी ठंडक गायब होने से पहले पहले रगड़ लें। बेहतरीन पाउडर बन जाएगा चंद सेकंड्स के अंदर और सारी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। ख़वास की बात करें, ये मैदा जिगर को बहुत क़ुव्वत देती है, जिगर को साफ़ करती है, मुदिर बौल भी है, निज़ाम हज़म की इस्लाह करती है, तेज़ाबी जलन सोजिश वगैरह को ख़त्म करती है। मुकव्वी बाद दवाओं में इसे शामिल किया जाता है। ख़ास तौर पे स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। आसाबी निज़ाम के लिए बहुत अच्छी है, याददाश्त बेहतर बनाती है, नींद पुरसकून करती है, सांस की बदबू को ज़ायल करती है, मसूड़ों वगैरह की इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मुअस्सिर है। तो एक सादा सा नुस्खा मैं आपके सामने रखता हूँ जो याददाश्त को बहुत बेहतर बनाएगा, हाफ़ज़ा मजबूत होगा, नींद बेहतर आएगी, आसाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और मुंह की बदबू भी उससे ज़ायल हो जाएगी। बदनी क़ुव्वत को बहाल करने में भी इंशाल्लाह ये मुअस्सिर साबित होगा। आपको 10 ग्राम मस्तगी रूमी खर्ल कर लेनी है इसी तरकीब से जैसे मैंने आपको बताया। फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखें शापर में डाल के और फिर इसे पीस लें। कूटना नहीं है, रगड़ना है, तो ये पाउडर बन जाएगा। 25 बादाम तोड़ के आपने गिरियाँ निकालनी है, निकली हुई गिरियाँ ना लें। बादाम तोड़कर उनकी गिरियाँ निकालें, रात भर वो पानी में भीगे रहें, सुबह उन्हें छील के छिलका उतार दें और बादामों को खुश्क कर लें, पंखे के नीचे या धूप में खुश्क कर लें। इनको कूट लेना और 50 मेवे, किशमिश, सौगी के दाने, उनको भी कूट लेना अच्छे से। बादाम और सौगी कूटने के बाद वो जो मस्तगी का आपने पाउडर बनाया हुआ है 10 ग्राम का, वो इसमें डाल लें। अब इसमें मुनासिब शहद डाल लें, तकरीबन 40-50 ग्राम शहद इसमें डल जाएगा, ये माजून की शक्ल इख्तियार कर जाए। सुबह को खाली पेट छोटा आधा चम्मच इस माजून का आपने 1 कप दूध के साथ खा लेना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ताकत देगी। कुछ दिन के इस्तेमाल से स्ट्रेस एंजाइटी के असरात दूर होना शुरू हो जाएंगे, अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी, हाफ़ज़ा बेहतर हो जाएगा, याददाश्त को ये बहुत मजबूत बनाएगी। दिमागी कामकाज करने वाले जो लोग हैं वो तबीयत में नुमायाँ तब्दीली महसूस करेंगे। दिमागी थकन के असरात इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगे, दिमाग ताज़ा रहेगा, तबीयत उकताहट और बेजारी का शिकार नहीं होगी। ख़ास तौर पे ये आसाबी क़ुव्वत को बहाल करने के लिए नुस्खा है, लेकिन मुंह की बदबू को भी ज़ायल करेगा, मैदा आंतों को क़ुव्वत फ़राहम करने में भी इंशाल्लाह मुअस्सिर किरदार अदा करेगा। अच्छा, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि मस्तगी की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए बाज़ार में ज़्यादा मस्तगी वो नकली ही आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की बना के बेचते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर भरोसे से बनी हुई ज़्यादातर आती है। तो आपको मस्तगी की थोड़ी सी शनाख्त मैं बता दूं। एक तो बहुत ही प्योरीफाइड फार्म में आती है, वो तकरीबन 600 रुपये के आसपास 10 ग्राम है, 1 तोला। उसके बाद फिर आती है कोयटे वाली जो 120-30 रुपये के आसपास है 10 ग्राम यानी 1 तोला। और उसके बाद फिर 30-40-50 में, वो सारा फ्रॉड ही है। लेकिन फ्रॉड आपके साथ कोई ये 150 वाली में या 600 वाली में भी कर सकता है। इसकी शनाख्त का जो बुनियादी नुक्ता है वो है इसकी बेहतरीन खुशबू। जो 1 नंबर मस्तगी है
खालिस मस्तगी है, आप उसे छोटा सा दाना लेके जब मुंह में रख के चबाएंगे, पूरे बदन के अंदर उसकी खुशबू की लहर दौड़ जाएगी, मुंह खुशबू से भर जाएगा, दिमाग तक ताजगी जाएगी, तबीयत सारी ऐसे बिल्कुल फ्रेश हो जाती। मुझे तो इतनी पसंद है इसकी खुशबू, बिल्कुल इंसान ताज़ा दम हो जाता है। वो चाहे आपने महंगे वाली ख़रीदी है चाहे सस्ते वाली ख़रीदी है, अगर वो मस्तगी है तो उसकी खुशबू से आपको राहत मिलनी चाहिए। अगर उसकी खुशबू से राहत नहीं मिल रही, पूरे बदन में उसकी खुशबू की लहर नहीं फैल रही, तो वो मस्तगी नहीं है, याद रखिए। महंगी और सस्ती में सिर्फ इतना ही है कि वो जो महंगे वाली है वो काफ़ी प्योरीफाइड फार्म में होती है, साफ़ शफाफ, बहुत ही उम्दा छोटे छोटे उसके दाने होते हैं। जो सस्ती है 120-30 में है वो भी मस्तगी, लेकिन उसमें कोई लकड़ी वगैरह के छोटे मोटे ज़रात वगैरह आ जाते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे पैसे नहीं हैं तो आप वो सस्ते वाली ही लें, लेकिन इसे चेक कर लेना है आपने। जब इसे थोड़ा सा दबाएंगे तो गम की शक्ल इख्तियार कर जाती है, मतलब गूंदनुमा बन जाती है, लेकिन इसकी खुशबू से ताजगी मिल जाती है। जो 2 नंबर है, 1 नंबर की तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह की होती है, हल्की सी मतलब जर्दी माइल रंगत, सफ़ेद जर्दी माइल इसे कहेंगे। जो 2 नंबर है उसकी रंगत में गहरापन होता है, नारंगी टाइप रंगत होती है उसकी, और जब उसे एक दाने को लेके आप दांतों में रख के थोड़ा सा चबाएंगे, इतनी नागवार स्मेल मुंह में फैल जाती है, कड़वा जायका हो जाता है। कितनी देर तक फिर बंदा पछताता रहता है कि मैंने इसे चेक ही क्यों किया, ना ही करता। इतना नागवार उसका कड़वा जायका और इतनी घिनौनी उसकी स्मेल होती है, इसका मतलब है कि वो मस्तगी नहीं है। याद रखिए, ये मोटा सा फार्मूला आपके पास होना चाहिए। इसकी उम्दा खुशबू इसके खालिस होने की दलील है। ये नहीं कर सके वो 2 नंबरी करने वाले जिन्होंने जाली मस्तगी बनाई है, कि कुदरत ने जो असल मस्तगी को खुशबू से नवाजा है वो इसमें पैदा नहीं कर सके, और अल्लाह करे कभी भी ना कर सकें। हमारे पास ये एक शनाख्ती अलामत है कि हम इसकी खुशबू से इसे पहचान लेते हैं। वैसे तो ये जो नकली होती है वो 20, 30, 40 रुपए में 10 ग्राम देते हैं, लेकिन कोई आपको ये 600 रुपया लेके भी चिपका सकता है कि भाई ये देखो ये। अच्छा, ये भी मज़े की बात, जो बहुत सस्ती है ना 20, 30, 40 रुपए में, उसके भी बड़े प्यारे दाने बने होते हैं, क्योंकि वो मसनूई है तो बड़े प्यारे दाने साफ़ शफाफ बज़ाहिर देखने में नज़र आते हैं, लेकिन उकदा तो तब खुलता है जब हम उसे चख के देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई महंगी दे रहा है तो वो आपको अच्छी ही देगा। वो आपसे 600 रुपया लेके ये 20-30 वाली, जो कि 1 रुपये की भी नहीं है हकीकी तौर पे, वो भी आपको चिपका सकता है। तो आपको पता होना चाहिए मस्तगी की खुशबू इसके खालिस और मायारी होने की एक वाज़ेह दलील है। छोटा सा दाना लेके उसे मुंह में चबाएं, अगर पूरे बदन में ताजगी फैल गई है तो वो मस्तगी है, अगर पूरा बदन बेजार हो गया तो वो मस्तगी नहीं है। बाकी इसमें डिटेल में बात करने के लिए और मुख्तलिफ पहलुओं से तबसरा करने के लिए तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम दरकार है। उम्मीद है ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्त अब आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।